वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा स्क्वायर। आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की और जो लार्ज कैप जो स्कीम्स है उसमें क्या इशू हो रही है। देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे वर्क करता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो आप इन्वेस्ट करते हैं, आप फंड मैनेजर के फिलॉसफी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके आइडियाज़ में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो फंड मैनेजर्स होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनका विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी फंड मैनेजर्स, उनका ऑब्जेक्टिव होता है AUM गार्नर करना, मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लेकर आना। ठीक है। अब उनकी सबसे बड़ी जो दिक्कत है, बाय इन हाई सेल इन लोस। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं अब एक बीइंग ए निवेशक, बीइंग एन इन्वेस्टर, मैं एक स्कीम्स में इन्वेस्ट करता हूँ। वो स्कीम्स काफ़ी अच्छा करता है। स्कीम्स अच्छा करना मतलब NAV बढ़ती है। NAV बढ़ती है तो जहाँ मेरी 50,000 की SIP है, मैं 60,000 की SIP करता हूँ। जहाँ मेरी 20,000 की SIP है, मैं 30,000 की SIP करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो NAV बढ़ रही है और स्कीम्स अच्छा कर रहा है। अब बीइंग अ फंड मैनेजर मेरे साथ क्या होता है कि अब मेरे पास नया इन्फ्लो आ रहा है। अब न्यू इन्फ्लो आ रही है तो मैं सेम सेट ऑफ स्टॉक्स ले रहा हूँ, सेम सेट ऑफ स्टॉक ले रहा हूँ तो वो बढ़ रहा है। फिर मेरे पास न्यू इन्फ्लो आ रही है, मैं क्योंकि जो अंडरलाइंग एसेट्स होती है वो भी परफॉर्म करता है। क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड में ये होता है कि वो अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर ही काम करता है। तो अंडरलाइंग एसेट अच्छी कर रही है तो मेरा भी म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है, मेरी भी स्कीम अच्छा कर रही है, मैं नया इन्फ्लो भी दे रहा हूँ। बीइंग ए फंड मैनेजर मैं उसी सेम सेट ऑफ स्टॉक्स को बाय कर रहा हूँ। और ये एक साइकिलिंग होता है, एक पेडल के जैसा होता है, एक साइकिल के जैसा होता है जिसमें आप पेडल मारते रहते हैं। प्रॉब्लम कब आती है? जब वो रिवर्स होता है। अब रिवर्स कैसे होता है? अब चलिए, अंडरलाइंग एसेट्स नेगेटिव रिटर्न होती है। अब नेगेटिव रिटर्न आती है तो आपके NAV गिरते हैं। अब जब आपके NAV गिरते हैं तो आप उस फंड से आप निकल जाते हैं, मतलब आप रिडम्पशन करते हैं। जब रिडम्पशन करते हैं तो सेम सेट ऑफ स्टॉक्स का प्राइस गिरता है। जब वो प्राइस गिरता है तो जो इस स्टॉक को मैंने 1500 से लिया ताकि जिससे वो काफ़ी अच्छा NAV दे रहा था, तो उसी स्टॉक का प्राइस अब 2100 हो गया था। बट ड्यू टू नेगेटिव टेरिटरी और कोई नेगेटिव रीज़न की वजह से मार्केट गिर रहा है। अब मार्केट गिर रहा है तो जिस स्टॉक को मैंने 1500 से 2100 में गया, अब वो फिर से वो 1500 या 1400 में आ गया। बट बीइंग अ फंड मैनेजर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास नया इन्फ्लो नहीं है, नहीं आ रही है, क्योंकि रिडम्पशंस आ रहा है। क्योंकि मार्केट गिर रहा है और कुछ और लोग रिडम्पशन करते हैं। तो आपने जो स्टॉक को 1500 से 2100 में आपने खरीदा, अब वो फिर से 1400 में आ गया है। बट बीइंग अ फंड मैनेजर मेरे पास नया इन्फ्लो नहीं है। तो नया इन्फ्लो नहीं है तो मैं उस सेम सेट ऑफ स्टॉक्स को नहीं खरीद सकता हूँ। नहीं खरीद सकता हूँ तो ऑब्वियसली वो फंड अंडर परफॉर्म करता है। तो ये एक रिवर्स, पहले ये साइकिलिंग थी, आपने आगे लगाया, नया इन्फ्लो आया, मैंने सेम सेट ऑफ स्टॉक्स बाय किया, सेम सेट ऑफ स्टॉक मतलब बाय किया तो आपका NAV बढ़ा। अब जब जहाँ से घटना शुरू हुआ तो मेरा पास नया इन्फ्लो नहीं आया, मैं सेम सेट ऑफ स्टॉक्स बाय नहीं कर पाया तो फिर से वो नेगेटिव आया। तो ये प्रॉब्लम आती है कि आपने बाय हाई में किया बट आप सेल लोज में करते हैं। ये उनकी एक सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। अब जब भी कोई फंड बड़ा हो जाता है तो क्या इशू होती है? देखिए, जब फंड बड़ा हो जाता है ऑब्वियसली बड़े फंड पर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर्स मिस्टर पीटर लिंच, जो फिडेलिटी फंड को मैनेज करते थे, फिडेलिटी फंड का था एक, उनका एक मेजेलियन फंड था जो 1997 में उन्होंने और 1991 तक उन्होंने उस फंड में 29% का कैगर रिटर्न दिया 14 साल। और जब 1991 में ये फंड जो 14 मिलियन का हुआ करता था वो 18,000 बिलियन डॉलर का हो गया था। तो उन्हें भी ये फंड संभालने में दिक्कत हुई थी। आप देखेंगे जिम सिमॉन्स जो फादर ऑफ क्वांट इन्वेस्टिंग, उनके साथ भी ये इशू हुई थी। तो एक विशियस साइकिल होता है। सब फंड का एक प्रॉब्लम आता है कोई भी स्कीम्स में, जब वो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो फंड को संभालने में दिक्कत होती है। तो बीइंग ए इन्वेस्टर आपको किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, बीइंग एन इन्वेस्टर आप थोड़ा वेट कीजिए, फंड को संभलने दीजिए और आप ये देखिए कि अगर आपके स्कीम्स की NAV बढ़ रही है तो वो जो NAV है क्या सेम सेट ऑफ स्टॉक्स के बाय करने की वजह से बढ़ रही है या फिर फंड मैनेजर ने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज चेंज की है। ये इस बात का आप ध्यान रखिए। क्योंकि प्रॉब्लम किधर होती है, जैसे जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो 50, 60, 70 के पी पर ट्रेड करती है। 50-60 के जो पी पर ट्रेड करती है उसका जो ग्रोथ होता है वो 14 से 15% का ग्रोथ होता है। आप HUL देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 2001 से लेकर 2010 तक परफॉर्म नहीं किया। परफॉर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि जिस हिसाब से ग्रोथ एक्सपेक्टेड था कंपनी में ग्रोथ नहीं आई।
तो जो कंपनी में ग्रोथ नहीं आती है तो जो प्राइस होते हैं वो साइडवेज जाते हैं। जब प्राइस साइडवेज जाते हैं तो काफ़ी दिन लगता है उनको रिकवर होने में। सेम प्रॉब्लम हुई थी एशियन पेंट के साथ। 1992 से लेकर 1997 तक एशियन पेंट ने भी परफॉर्म नहीं किया था। सेम इश्यूज़ थी। तो ये कंपनियां ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं। बट आप अगर पैक भी देखेंगे तो पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ तो काफ़ी हाई पे ट्रेड होती है ये सब कंपनियां। और जब एक बार साइडवेज जाती है, जिस हिसाब से ग्रोथ एक्सपेक्टेड, अगर ग्रोथ नहीं आती है तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो इसलिए आप बार्गेनिंग मत कीजिए, आप एवरेज का ट्राई बिल्कुल मत कीजिए। आप फंड को सेटल होने दीजिए, सेटल हो जाए। आप देखिए कि जिस हिसाब से आपकी एनएवी बढ़ रही है, एनएवी किस रीज़न की वजह से बढ़ रही है, सेम सेटअप स्टॉक से बढ़ रही है, सेम स्ट्रैटेजी से बढ़ रही है। क्योंकि बड़े से बड़ा जो फंड होता है, जो एम जब बहुत बड़ी हो जाती है तो उस पर रिस्क लेना ईजी नहीं होता है। काफ़ी संभल के उस पर ध्यान रखें, क्योंकि आप किसी के फंड को आप निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टर के फंड को भी आपको देखना रहता है, क्योंकि फ़ंड बहुत बड़ा होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।